Hello guys, welcome back to the another video of Accountonomics on your tips। आज जो हम करने वाले हैं, जो हम इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर कर रहे हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटरमिनेशन का वीडियो नंबर 5। इससे पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियो इससे रिलेटेड बना चुका हूं, जिसमें हमने एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई और चेन इफेक्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड कंसेप्ट किए थे। तो जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम व्यू कर रहे हैं उनको मैं बोलूंगा कि पिछले वीडियोस जरूर व्यू कीजिए। इसके अलावा आज का जो वीडियो है वो पूरा का पूरा पिछले वीडियो के कंसेप्ट से रिलेटेड है। तो पिछला वीडियो तो आप जरूर व्यू करना, जिसमें हमने किया था साइमल्टेनियस इंक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, मतलब डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों एक साथ इंक्रीज होती है तो इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। और उसके बाद में हमने किया था कि साइमल्टेनियस डिक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई, डिमांड और सप्लाई दोनों की दोनों एक साथ डिक्रीज होती है तो क्या फर्क पड़ेगा। मतलब दोनों वेरिएबल को हम या तो एक साथ इंक्रीज कर रहे थे और या डिक्रीज कर रहे थे। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज का टॉपिक उसी से रिलेटेड है। लेकिन आज जो हम करेंगे, दोनों वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे और एक को डिक्रीज करेंगे। मतलब यहां पे डिमांड तो क्या होगी, इंक्रीज होगी, और सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब मार्केट में 10 नए कस्टमर आएंगे और 5 सप्लायर चले जाएंगे तो उसका इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। 3 सिचुएशन आएगी, बारी बारी से डिस्कस करेंगे। डायग्राम बनते ही आपको पूरा कंसेप्ट आराम से समझ में आ जाएगा। तो पहला जो डायग्राम है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन सप्लाई। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि तीनों ही डायग्राम में एक चीज कॉमन है। तीनों ही सिचुएशन में क्या है, डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। मतलब मार्केट में कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं तो मार्केट में कस्टमर ज्यादा आएंगे तो प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे। तो ये बात तो समझ में आपको आ गई होगी, प्राइस बढ़ेंगे। अब क्वांटिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, इसको समझने के लिए हम तीनों डायग्राम बनाते हैं। तो आपको पहले ये नॉर्मल वाला ही बनाना है जहां पे टीडी और एसएस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनिशियल इक्विलिब्रियम यहां पे हो रहा है, ये ई पॉइंट, ये क्यू और ये पी। अब यहां पे पहली सिचुएशन में डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो ये डिमांड का आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। मार्केट में 10 नए कस्टमर आ गए और सप्लाई थोड़ा सा कम हो रही है तो सप्लाई का क्या होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एस से क्या हो जाएगा, S1 S1। वो आप खुद ही देख लीजिए, ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो प्राइस क्या हो जाएंगे, OP से P1 हो जाएंगे और क्वांटिटी OQ से क्या हो जाएगी, Q1। आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि प्राइस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे और क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि मार्केट में कस्टमर बहुत ज्यादा आ गए हैं। तो ये इसका डायग्राम बनेगा और डायग्राम देखने पे ही पता चल रहा है कि प्राइस क्या होंगे, बढ़ेंगे, क्योंकि मार्केट में डिमांड, मार्केट में कस्टमर बहुत ज्यादा आ गए। तो ये था इसका पहला डायग्राम। अब देखते हैं इसके दूसरे डायग्राम की तरफ, जिसमें डिमांड इंक्रीज तो हो रही है लेकिन उतना इंक्रीज नहीं हो रही जितना की सप्लाई डिक्रीज हो रही है। सर समझ में नहीं आया। अरे देखिए, ये आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम हो रहा था, ये आपका P और Q, ये तो आपका इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और प्राइस है। इस बार डिमांड बढ़ी तो है, डिमांड इतू सा मतलब थोड़ा सा बढ़ी, और जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा घट गई। ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, S1 S1। तो इस बार जो नया वाला प्राइस होगा OP से क्या हो जाएगा, P1 और क्वांटिटी Q से क्या हो जाएगी, कम, क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी। अरे आप खुद सोचिए, पहली सिचुएशन डिमांड बढ़ी, और तो डिमांड बढ़ेगी तो सिंपल सी बात है प्राइस भी बढ़ेंगे। लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा घट गई, मार्केट से बहुत ज्यादा सप्लायर बाहर चले गए। तो बहुत ज्यादा सप्लायर बाहर चले जाएंगे तो सिंपल सी बात आप सोच के देखो, क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये तो समझाने वाली बात है, डायग्राम से तो पता चल ही रहा है। और पहली सिचुएशन में थोड़ा इसका उल्टा था, जिसमें प्राइस भी बढ़ रहे थे और क्वांटिटी भी
बढ़ रही थी, और इस सिचुएशन में प्राइस बढ़ रहे हैं और क्वांटिटी क्या हो रही है, घट रही है। डायग्राम से आपको बिल्कुल पता चल सकता है। अब आइए देखते हैं इसकी तीसरी सिचुएशन, वो तो बड़ी ही आसान है कि जिसमें डिमांड और सप्लाई, जितना डिमांड बढ़ रही है उतना ही सप्लाई घट रही है। तो डिमांड का dt से क्या हो जाएगा, पहले मैं इनिशियल इक्विलिब्रियम का बना देता हूं, ये E पॉइंट, ये P और ये Q। डिमांड थोड़ा सा बढ़ी, मतलब 5 नए कस्टमर आए और 5 सप्लायर चले गए, दोनों में इक्वल चेंज, जितना डिमांड बढ़ी उतना ही सप्लाई घट रही है। तो प्राइस क्या रहेंगे, प्राइस बढ़ जाएंगे, और क्वांटिटी आपकी क्या रहेगी, वो ही रहेगी। तो जो तीसरी वाली सिचुएशन है, जब दोनों में बराबर चेंज होगा तो उस सिचुएशन में प्राइस बढ़ेंगे और क्वांटिटी विल रिमेन द सेम। तो ये थे इसके तीनों के तीनों डायग्राम, और आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। अब आइए हम देखते हैं इसका रिवर्स कंसेप्ट, जिसमें हम देखेंगे डिक्रीज इन डिमांड एंड इंक्रीज इन सप्लाई, और उसमें भी ये 3 टाइप की सिचुएशन आएगी, और तीनों के तीनों बड़े कंसेप्ट है, सेम इसी की तरह है। बस थोड़ा सा क्या चेंज है कि इस बार डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और सप्लाई क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मतलब मार्केट से 5 कस्टमर गए और 5 सप्लायर नए आ गए। तो इसमें भी 3 सिचुएशन होगी। तो पहली जो सिचुएशन है वो है डिक्रीज इन डिमांड इज ग्रेटर देन इंक्रीज इन सप्लाई, फिर लेस देन, और फिर बराबर। तो तीनों के तीनों बारी बारी से देखेंगे। इनिशियल इक्विलिब्रियम के तीनों डायग्राम इसी तरह बनेंगे, और तीनों में एक कॉमन बात होगी कि डिमांड अगर डिक्रीज हो रही है तो सिंपल सी बात है, अगर कस्टमर मार्केट से चले गए तो तीनों ही सिचुएशन में प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा वो हम देख लेते हैं। तो जो सबसे पहली सिचुएशन है डिक्रीज इन डिमांड, डिमांड बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रही है, मतलब डिमांड कर्व पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, क्योंकि डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो पीछे की तरफ शिफ्ट होगा। जबकि सप्लाई थोड़ा सा इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज का मतलब ये सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट, तो ये आपका S से क्या हो जाएगा, S1 दोनों कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E1 पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, आपको मैंने पहले ही बताया कि प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट से कस्टमर बहुत ज्यादा चले गए, और क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो एकदम डायग्राम से पता चल रहा है। तो इस सिचुएशन में प्राइस कम होंगे और क्वांटिटी भी क्या होगी, कम होगी। और डायग्राम देखने से पता चल ही रहा होगा, डिमांड इतनी ज्यादा कम हुई और सप्लाई थोड़ा सा इतू सा बड़ी है। बस अब आइए देखते हैं इसका दूसरा डायग्राम, जो इससे भी आसान है, कि आपको पहले इनिशियल इक्विलिब्रियम का इसी तरह से बनाना है कि इस बार डिमांड डिक्रीज तो हो रही है, मतलब डिमांड dt से क्या हो जाएगा, d1, सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो रही है, मतलब तो सप्लाई वाला कर्व, सॉरी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे मैंने गलती से ये लिख दिया, ये दोनों पॉइंट इंक्रीज कर देता हूं। तो इस सिचुएशन में सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, S1। आप खुद देख लीजिए कि ये दोनों एक दूसरे को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, E1 पे। तो यहाँ पे मैंने आपको प्राइस का तो पहले ही बता दिया कि प्राइस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ जाएगी। आप खुद देखिए कि मार्केट से अगर मान लो कस्टमर थोड़े कम गए लेकिन सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ी, तो सिंपल सी बात है कि अगर कस्टमर चले गए तो दाम कम होंगे, और सप्लायर बहुत ज्यादा आ गए तो थोड़ी सी क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब इस सिचुएशन में प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, और क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है। दोनों के इफेक्ट देख लो, डिक्रीज इन डिमांड की वजह से प्राइस कम, और इंक्रीज इन सप्लाई की वजह से क्वांटिटी ज्यादा हो रही है। बस यही तो है। और जो तीसरी सिचुएशन है वो तो सबसे आसान है कि इस सिचुएशन में दोनों के दोनों बराबर इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं। तो डी से क्या हो जाएगा, D1, और सप्लाई इतना ही इंक्रीज हो रही है, तो S से क्या हो जाएगा, S1। तो प्राइस क्या हो जाएंगे,
कम हो जाएंगे और क्वांटिटी आपकी वो ही रहेगी। तो प्राइस, न्यू प्राइस क्या हो जाएंगे, प्राइस कम हो जाएंगे और क्वांटिटी रिमेन्स द सेम। तो ये थे इससे रिलेटेड टोटल 6 के 6 डायग्राम, जिसमें हमने ये देखा कि अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो और दूसरा वेरिएबल डिक्रीज हो तो क्या फर्क पड़ता है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो एक बार इस वीडियो को आप वापस व्यू कीजिए, हो सकता है सेकंड टाइम में समझ में आ जाए। फिर भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट रहते हैं तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा है, कमेंट से भर दीजिए, मैं आपके कमेंट्स की जरूर क्वेरी लूंगा। अगले वीडियो में हम इक्विलिब्रियम के कुछ स्पेशल केसेस करेंगे और उसके बाद में प्राइस फ्लोरिंग एंड सेलिंग, उसके बाद में अपना चैप्टर खत्म हो जाएगा और उससे रिलेटेड हम बाद में क्वेश्चन भी करेंगे। तो टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज ए लॉट ऑफ थिंग इज गोइंग टू हैपन इन द फोरकमिंग days. Till then, thank you guys.